देश के बड़े हिस्से में कुदरत का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है आजकल। देखिए, लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और यही वजह है कि मूसलाधार बारिश ने पूरे उत्तर भारत समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा रख दिया है। मौसम विभाग ने एक साथ 17 राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरने और आंधी तूफान का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में हालात सबसे ज्यादा बदतर हो रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक दर्शकों लगातार खिसक रही है चट्टान और लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं और नदियां उफान पर है। मॉनसून की इस तबाही ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आइए देखते हैं देश भर से बारिश के इस सितम की पूरी रिपोर्ट। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पंचकुला में जो गाड़ियां हैं वो डूबती नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर आपको देश की राजधानी से दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में मानसूनी बारिश ने व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सड़कों पर भयंकर जलभराव है। उसके बीच हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया, जहां यात्रियों को ले जा रही बस के भीतर तक पानी भर गया। यात्री अपनी सीटों पर बैठकर ऊपर बैठने को मजबूर हो गए। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास भी सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। बारिश के बाद जगह जगह हुए इस जलभराव और जर्जर रास्तों ने नगर निगम और प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावे की हवा निकाल कर रख दी है। ये तस्वीर पहले तो आप देखिए। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा लग रहा है लोग जो है वो डूबने को मजबूर हैं। ये दूसरी तस्वीर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महज 3 से 4 घंटे की झमाझम बारिश ने यहां पर पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। शहर का पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर तरफ से पानी ही पानी है। सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दिखा रहे हैं। रायपुर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर लखनऊ की है। महज 2 घंटे के भीतर मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी। 2 घंटे के भीतर लखनऊ की सड़कें नदियां बन गई, नदियों में तब्दील हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे मानो लखनऊ इटली का वेनिस शहर बन गया हो। पौष इलाकों से लेकर विधानसभा मार्ग तक हर तरफ पानी ही पानी, जल भराव। गाड़ियां सड़कों पर तैर रही हैं। वीआईपी इलाकों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन ठप हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की। मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी का ये हाल है तो आप समझिए कि गांवों और कस्बों का क्या हाल होगा। जहां पर 24 घंटे वीआईपी रहते हैं, सरकार के तमाम लोग रहते हैं, वहां भी ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा। अब आपको लिए चलेंगे अगली तस्वीर पर, जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, लेकिन चंदौली से। चंदौली जिले के शिकारगंज दर्शकों भंवर सेन के पास लगातार बारिश के कारण भारी खतरा पैदा हो गया है। बारिश के तेज पानी के बहाव से सड़कें कटने और जलमग्न होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इस व्यस्त मार्ग पर पानी का प्रवाह इतना तेज है कि वाहनों की आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो चुकी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। आप देखिए ना, सड़कें कट गई हैं और यहाँ पर ये जो सड़कें हैं ये मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। ये पोल खोल रही हैं सड़कों की कि किस तरीके से ये ढांचे का उपयोग किया गया होगा, जिस तरीके से सड़कों के निर्माण में जनता जो है अपने जेब से सरकार को टैक्स देती है। आगे बढ़ते चलिए, अब आते हैं वाराणसी, जिसको काशी कहते हैं। भगवान शंकर की नगरी की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। गंगा नदी के उफान से भारी तबाही है। बनारस डूब चुका है। वाराणसी के लगभग सभी प्रमुख गंगा घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति इतनी विकराल है कि विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती और घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार अब छतों और ऊंचे स्थानों पर करने पड़ रहे हैं। अब देखिए, बनारस तो मशहूर है अंतिम संस्कार के लिए और वहीं पर कहा जाता है कि मोक्ष मिलती है, लेकिन बनारस के जो घाट है, जहां गंगा आरती जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ना गंगा आरती लोग देख पा रहे हैं और ना वहां अंतिम संस्कार ठीक से कर पा रहे हैं। आप देखिए, नमो घाट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नमो घाट की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पूरा वाराणसी अभी डूबता हुआ नजर आ रहा है। कारण है गंगा नदी। अब अगली तस्वीर पर आते हैं, मध्य प्रदेश पर चलिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश हो रही है। अलर्ट जारी किया गया है। रीवा जिले में मूसलाधार बारिश के बाद जैसे विकराल हालत दर्शकों पैदा हो गए। स्थिति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं आप कि गुड़ से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह का आवास भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। आप देखिए, बीजेपी विधायक का आवास है ये। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से आवागमन ठप है और निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो रीवा मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो आवास हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं। अगली तस्वीर पर आते हैं। उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में
मूसलाधार बारिश के बाद तमसा नदी अपने रौद्र रूप में दर्शकों आ चुकी है। तमसा नदी के उफान के कारण प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर का पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह के आसपास तक पानी का तेज बहाव पहुंच चुका है। पानी की गर्जना और तेज प्रवाह को देखकर श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करा दिया है और लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। ये टपकेश्वर मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध वहां का मंदिर है, महादेव मंदिर से कहते हैं, और वहां पूरा का पूरा ये पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून में भी ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ चुका है। हर जगह बारिश का पानी उफान पर, नदियां उफान पर, और यही वजह है कि जो प्रमुख मंदिर है वो भी आधे जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर समंदर और मंदिरों में ये जल भराव की स्थिति। लोग जो है वहां जाने से डर रहे हैं और यही वजह है कि मंदिर प्रशासन ने मंदिर को बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बाढ़ जैसे हालात। ये टपकेश्वर मंदिर देखिए, बहुत प्रसिद्ध वहां का मंदिर है, देहरादून में ये स्थित है। लोग वहां पर अपने मन्नत को पूरा करने के लिए जाते हैं, शुभकामनाओं के लिए जाते हैं, भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं। और टपकेश्वर मंदिर को लेकर प्राचीन कथाएं भी हैं, लेकिन आज वही टपकेश्वर मंदिर आज बारिश के पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब अगली तस्वीर की बारी आती है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं बिहार से। बिहार के सहरसा में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सहरसा जंक्शन पर बारिश का पानी इस कदर भर गया है कि प्लेटफॉर्म पर पटरियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। जल भराव के कारण ट्रेनों की रफ्तार थम गई है और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार की, बिहार के सहरसा जिले की। मतलब ये रेलवे स्टेशन कम, नदी ज़्यादा लग रही है। आप सोचिए यहाँ कैसे ट्रेन आएंगी, ना यहाँ ट्रेन आ रही हैं, ना लोग यहाँ आवागमन कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि बाढ़ ने, आप कह सकते हैं कि जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। आप देखिए वहाँ पर जंक्शन है, वहाँ लिखा हुआ है सहरसा जंक्शन, लेकिन ये रेलवे स्टेशन कम, ये लग रहा है जैसे कि नदियों को हम देख रहे हैं। अगली तस्वीर पर आते हैं। भारत के किसी शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और नदियां उफानती हैं तो हम तुरंत अपने देश के सिस्टम को कोसने लगते हैं, लेकिन कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वो पूरा भारत और अमेरिका जैसी महाशक्ति में कोई फर्क नहीं करती। दुनिया के सबसे विकसित और हाई टेक माने जाने वाले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। हुआ ये न्यूयॉर्क की व्यस्त सड़कों से लेकर उसके मशहूर सबसे मेट्रो स्टेशन तक पानी का भयंकर सैलाब तैर रहा है। ये देखिए, ये अमेरिका के भी वही हालात हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक मेट्रो स्टेशन जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में भी ये जो गाड़ियां हैं ये डूबी हुई नजर आ रही है। क्या देश क्या विदेश, हर जगह बारिश ने जीना मुश्किल कर दिया है, ऐसा कह सकते हैं। ये तस्वीरें इंटरनेशनल आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका से ये तस्वीरें न्यूयॉर्क सिटी की। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका की जान कही जाती है। काफ़ी लोग, देखिए भारत के भी कई लोग न्यूयॉर्क में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और आज न्यूयॉर्क में भी ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत की तस्वीर देख रहे हैं। भारत में जैसे पानी के बहाव के कारण जो स्थितियाँ होती हैं वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नजर आ रहा है। पानी पानी पूरा देश जो है वो होता नजर आ रहा है। और देश भर में मॉनसून का ये कहर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 17 राज्यों में जारी अलर्ट और उत्तर भारत